इधर 13 पुलिया और उधर 22 पुलिया, तो जोड़ लीजिए कितना, मतलब 40 को पुलिया हम लोग बनाए। चुनाव बहिष्कार करने का घोषणा करता है, तो देखिए चुनाव बहिष्कार करना तो समाधान नहीं है, लेकिन हम लोग चुनाव में जाएंगे तो सारा जो हम लोग कार्यकाल में जितना हम लोग लेखा जोखा जो है हमारा जो है रिपोर्ट कार्ड है हम लोग पब्लिक के यहाँ भेजेंगे। 15 रोड मेरा जो है कि पूर्व जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग लिखा है कि योजना को कैंसिल कराने के लिए, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करे, कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहता है। हम चाहेंगे कि जनता दिग्भ्रमित ना हो। उन लोगों से मेरा निवेदन होगा जीतने के लिए चुनाव लड़िए, किसी को हराने के लिए नहीं। हम तो आपके माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड टोपे और हम 3 साल का रिपोर्ट कार्ड टोपेंगे, उसके बावजूद भी हम लोग बीच रहेंगे। दिग्भ्रमित करके या सिटिंग विधायक को नीचा दिखा के अगर चुनाव लड़ना चाहेगा, उसका उद्देश्य है कि हम लोग जीतेंगे तो नहीं, लेकिन स्थानीय विधायक को हराएंगे। स्वागत है इसके लिए भी। जब चुनाव आता 10 लोग लड़ते हैं, कुछ लोग तो किसी को चुनाव को हराने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग तो अपना जो है चंदा चिट्ठा करने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वो जो अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं वो जो है लिस्ट में अपना नाम को दर्शाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हम लोग जो भी सरकार काम किया है उस काम के एवज में हम लोग वोट मांगेंगे और विकास का नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। चक्रधरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव ने कहा, विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा अगला चुनाव। मुझे बदनाम करने के लिए ग्रामीणों को भड़का रहे हैं मेरे विरोधी, चुनाव लड़ने के लिए बरसाती मेंढक की तरह उछल रहे हैं। विधायक ने कहा, चक्रधरपुर के विकास पर सीएम हेमंत सोरेन का है विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से चक्रधरपुर में हो रहा पुल पुलिया का निर्माण। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही चक्रधरपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने सोमवार को अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने उनके कार्यकाल के पहले के 10 साल के विधायकों को चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर रहे हैं और उनसे पहले विधायक रहे माननीय अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करें, पता चल जाएगा किसने चक्रधरपुर के विकास को लेकर काम किया है। दरअसल विधायक सुखराम उरांव रविवार को चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के जामुनवेड़ा केड़ा ब्राह्मणी नदी के बीच पुल निर्माण को लेकर मीडिया में आई खबरों पर अपना विचार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण की मांग पर पुल नहीं तो वोट नहीं वाली यह खबर राजनीति से प्रेरित है। विधायक ने आरोप लगाया है कि कुछ पंचायत प्रतिनिधि चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं और बरसाती मेंढक की तरह उछल रहे हैं। इसी सपने को पूरा करने के लिए ग्रामीणों को बरगलाकर भीड़ इकट्ठी कर ग्रामीणों को भड़का रहे हैं और पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा दे रहे हैं। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि जिस पुल की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, उस पुल के निर्माण कार्य को लेकर डीपीआर तैयार है। कुछ ही दिनों में पुल निर्माण को लेकर टेंडर भी निकल जाएगा। जामुनवेड़ा केरा ब्राह्मणी नदी में पुलिया, पारिया पुलिया और घाघरा घाट पुलिया का एक साथ एक हफ्ते में टेंडर होने जा रहा है। विधायक ने कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीणों को भड़काकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उन पंचायत प्रतिनिधियों ने आज तक गांव के विकास के मुद्दों को उनके समक्ष रखा ही नहीं और न ही गांव के विकास को लेकर उनकी कोई सोच है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर पुल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाया। अब जब टेंडर होने वाला है तो कार्य का श्रेय लेने के लिए ग्रामीणों को भड़काया जा रहा है। बंदगांव के बारी गांव, नकटी के इंद्रुआ, सुरगुड़ा के परसा बहाल, राजा फार्म, जारकी, द्वार फार्म, जामुनवेड़ा, पुराना बस्ती, टोकलो, बोरदा ऐसे कई जगह है जहां पुलिया निर्माण हो चुका है या फिर निर्माण की प्रक्रिया जारी है। विधायक सुखराम ने कहा कि चक्रधरपुर के विकास पर स्वयं सीएम हेमंत सोरेन का विशेष ध्यान है। यही वजह है कि चक्रधरपुर में ज्यादातर पुल पुलिया का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ही हो रहा है। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि चक्रधरपुर में चुनाव लड़ने की होड़ में वर्तमान विधायक को बदनाम करने का फॉर्मूला उनके विरोधियों ने बनाया है। उनके विरोधी उन्हें हराने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर जनता के सामने मेरे सभी विरोधी धराशायी हो जाएंगे। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि 1 साल कोरोना काल और 1 साल ईडी की कार्रवाई के कारण सरकार काम नहीं कर पाई, फिर भी 3 साल में उनके कार्यकाल में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में छोटे बड़े 40 पुलों का निर्माण किया है। अगर उन्हें 5 साल पूरा मौका मिलता तो उनके विधानसभा का कोई कोना नहीं बचता जहां पुलिया निर्माण की मांग अधूरी रह जाती। विधायक सुखराम उरांव ने साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव झामुमो विकास के मुद्दे पर लड़ेगी और उनके विरोधियों को उनके आगे मुंह की खानी पड़ेगी। हम लोग जो भी सरकार काम किया है उस काम के एवज में हम लोग वोट मांगेंगे और विकास का नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और अभी जो विरोध हो रहा है वो पूरा राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए कल का जो मामला था वो केरा पंचायत में आता है।
और हम तो चाहेंगे कि इसीलिए हम बोलना चाह रहे थे कि आप लोग से हम नाराजगी थोड़ा सा इसीलिए आपसे लोगों से रहता है, जब कोई भी सांसद विधायक के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो एक बार कम से कम हमसे भी आप लोग को मेरा बात को हमको टच कर लेना चाहिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता। जहाँ तक केरा पंचायत में वो पुलिया जो आ रहा है, वहाँ से कभी भी कोई हमारे जो है पूर्व में हमारे प्रखंड अध्यक्ष रहे और वर्तमान उसका जो धर्मपत्नी मुखिया है, एक बार भी अगर लिख के दिया होगा कोई रोड का या कोई पुलिया का तो मांगिए ना, तो पता चल जाएगा। और जो मुखिया वहाँ पे जो लग के जो मुखिया जो वहाँ पर केरा पंचायत में जाके सुरबड़ा पंचायत का मुखिया जो वहाँ जाके बोल रहा है कि पुल नहीं तो वोट नहीं बोल के बोल रहा है, उससे कुछ दिन पहले ही उसका सुरबड़ा पंचायत में एक पुलिया का टेंडर हुआ और कल उसको शिलान्यास करेंगे। एक भी सरकार को स्थानीय विधायक को धन्यवाद नहीं दिया, उसका तो जिगर भी नहीं किया। वो अपना विधानसभा अपना पंचायत छोड़ के दूसरा पंचायत में जाके तो उसको चुनाव लड़ना है, लड़े, हम लोग स्वागत करते चुनाव लड़े, लेकिन दिग्भ्रमित करके या सिटिंग विधायक को नीचा दिखा के अगर चुनाव लड़ना चाहेगा, उसका उद्देश्य है कि हम लोग जीतेंगे तो नहीं लेकिन स्थानीय विधायक को हराएंगे। स्वागत है इसके लिए भी। लेकिन ये जितने भी विरोध हो रहे हैं ये आपके विरोधी ही कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारा बात है, बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। अब हमको लगता है कि पहले ग्रुप बड़ा था ये लोग का, अब धीरे धीरे 2-4 लोग में ये लोग सिमट कर रह गया। हमको लगता है 15 दिन में वो भी हमको खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो हम बिना नाम लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहता है और स्वाभाविक बात है, जब चुनाव आता है 10 लोग लड़ते हैं। कुछ लोग तो किसी को चुनाव को हराने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग तो अपना जो है चंदा चिट्ठा करने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वो जो अपना विधानसभा चुनाव लड़े हैं वो जो है लिस्ट में अपना नाम को दर्शाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बात तो ये है। NH कड़केला से लेके आपका सोनवा रोड तक जो रोड बना है उसमें 18 को पुलिया बना है। एक स्पेन का लगभग एक हमको लगता है 2 स्पेन होगा तो एक स्पेन का पुलिया उसमें चाहिए था। 18 को पुलिया की रोड में 18.5 करोड़ की योजना था, उसमें 18 को पुलिया हम लोग बनाए। उसके बाद टोकलो के बगल में एक रास्ता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, बता दे रहे हैं कि हमारे जो सरायकेला खरसुआ जिला का ठेकेदार था वो किया है, वो भी लगभग 4.5 करोड़ की योजना था। 4.5 करोड़ योजना में लगभग 2 को पुलिया 2 स्पेन का बना वहाँ पे। अभी जो RCD में हम लोग लिए हैं आपका चैनपुर रोड वाला 39 करोड़ का, उसमें भी बड़ा पुलिया 2 है, उसमें एक टच है, तो टोटल उसमें 22 को पुलिया हम लोग का है। इधर 13 पुलिया और उधर 22 पुलिया, तो जोड़ लीजिए कितना, मतलब 40 को पुलिया हम लोग बनाए हैं। उसके बावजूद भी हमको लगता है कि अगर मेरा पूरा 5 साल पूरा हम लोग काल रहता ना तो एक भी पुलिया हमको लगता है कि बचता नहीं। और ये जितना 13 को पुलिया को गिना दिए ना, ये 13 को पुलिया जो बता दे रहे ये मुख्यमंत्री सेतु योजना से हुआ है। मुख्यमंत्री का विशेष चैदपुर के अंदर हम लोग का नजर है, जो मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत हुआ है। और जो RCD रोड बना है, RCD में रोड जो बना है उसमें भी मुख्यमंत्री का ही विभाग है। लेकिन हम लोग चुनाव में जाएंगे तो सारा जो हम लोग कार्यकाल में जितना हम लोग लेखा जोखा जो है हमारा जो है रिपोर्ट कार्ड है हम लोग पब्लिक के यहाँ भेजेंगे, हम लोग बनाएंगे हैंडबिल के माध्यम से हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि जनता के बीच हम लोग जाएंगे। और कुछ लोग जो है जो हमारे यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि लोग हैं जो है योजना को जो है कैंसिल कराने के लिए भी लोग चिट्ठी लिखता है, कैंसिल हो ऐसा बता दे रहे। कम से कम 15 रोड मेरा जो है कि पूर्व जो है हमारे जनप्रतिनिधि लोग लिखा है कि योजना को कैंसिल कराने के लिए। हम लोग उसको बता दे रहे कि उसको मतलब 4था 5वां कॉल है कुछ रोड सब है जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि उसको किसी तरह उसी के लिए आज अटका भी हुआ है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जनता को हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर वो भी हम सारा जो टेंडर हो गया है वो अलॉट हो जाएगा। और अभी बारिश का समय है बोल के विभाग भी उतना ध्यान नहीं दे रहा है और ठेकेदार भी उतना ध्यान नहीं दे रहा है। और ठेकेदार अगर ध्यान दे देगा, विभाग ध्यान दे देगा तो हमको लगता है कि 10 दिन में हो जाएगा। हमने बात भी किया है, 10 दिन के अंदर जितना भी टेंडर हुआ सबका स्वीकृति सबका जो है आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करे, कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़े, सबको स्वागत है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, लड़ सकता है, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित जो किया जा रहा है और कुछ लोग जो है हम चाहेंगे कि जनता दिग्भ्रमित ना हो। जो भी थोड़ा बचा कुचा होगा अगर हमको 5 साल पूरा हम लोग को मौका मिलता तो हम लोग दिखा देते, लेकिन हम लोग पूरा 5 साल मौका नहीं मिला। कोविड 2 साल
खा गया, इधर ईडी 1 साल खा गया। 2 साल के दरमियान में जो काम हुआ और 1 साल भी कम से कम हम लोग को मौका मिलता तो हम लोग दिखा देते काम किसको होता है। कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं सीटिंग जो है सीट को मतलब हराने के लिए, तो उन लोगों से मेरा निवेदन होगा जीतने के लिए चुनाव लड़िए, किसी को हराने के लिए नहीं। और जनता भी जानती है, जनता जागरूक है। जीता हुआ मतलब जीतने वाला व्यक्ति को जो है वोट देता, हराने के लिए वोट नहीं दिया जाता है। तो निवेदन है कि जनता दिग्भ्रमित ना हो। उसके बावजूद भी अगर मान लिया जाए अगर कहीं कहीं छूट जाएगा पुलिया, कहीं रोड छूट जाएगा, तो आने वाला समय में चुनाव होगा। चुनाव में हमको आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोबारा सरकार यही सरकार रिपीट करेगा। और हमको लगता है कि आपके पास भी सर्वे के माध्यम से आता होगा, हम लोग दोबारा सब लोग रिपीट करेंगे और एक बार मौका मिलेगा तो हमको लगता है कोई रोड नहीं बचेगा, कोई पुलिया नहीं बचेगा। आपको